10,000 कैलोरी चैलेंज। मैंने लास्ट रुको, अमरूद उगे हुए हैं भाई, रुको पहले अमरूद दिखाऊं तुम्हें भाई हमारे घर के। ये देखो भाई, नैटी अमरूद। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में पूछा था कि क्या मेरे को एक 10,000 कैलोरी चैलेंज करना चाहिए, तो सबका कमेंट यही था कि हाँ आपको करना चाहिए। बैकग्राउंड देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, जंगल में आ गया भाई मैं, अब यहाँ से बात करूँ। इस 10,000 कैलोरी चैलेंज को थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए मैं ये जो 10,000 कैलोरी चैलेंज है ये मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड से करने वाला हूँ। और अबे यार रुक जाओ, हटाऊँ यहाँ से। इस 10,000 कैलोरी चैलेंज के 3 रूल होने वाली हैं। पहला, लिक्विड कैलोरीज काउंट नहीं होंगी, अलाउड नहीं है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड्स खाने वाला हूँ मैं, प्रोसेस फूड नहीं खाऊंगा। रुक जाओ यार, पहले इसको हथौड़ा बजाने दो यार, कभी हथौड़ा चल जाता है कभी आरी। अब देखो, अब आरी चल गई। और तीसरा रूल ये है, 24 घंटे में ये चैलेंज पूरा ना करके मैं इसको रात को सोने से पहले, जो मेरा यूजुअल टाइम है सोने का, उससे पहले कंप्लीट करूँगा। फिर आरी चल गई। चैलेंज शुरू करने से पहले कॉफ़ी चटका चुका हूँ मैं, जिसकी कैलोरीज काउंट नहीं होंगी, जिसमें कैलोरीज होती भी नहीं है। और अभी मैं कार्डियो करूँगा। और कार्डियो में आज मैं सिर्फ वॉक नहीं करने वाला, आज मेरा रनिंग डे है और आज मेरा हाईरॉक्स डे भी है। इसलिए मैंने ये दिन चूज़ करा 10,000 कैलोरी चैलेंज के लिए। इतना शोर हो रहा है ना भाई बाहर, क्या बताऊँ। वैसे तो जो भी लोग रनिंग करते हैं उन्हें पता होगा, पर जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग नए हैं रनिंग में, उन्हें बता देता हूँ। देखो, ये जो एक्स्ट्रा लूप होता है ना, इसमें लेसेस डालने होते हैं, इसको बोलते हैं रनर्स लूप। उसमें लेसेस कैसे डालने होते हैं, जैसे यहाँ से नॉर्मली डले हुए लेस, ठीक है, उसके बाद इसी साइड वाला लेस इसमें ऐसे लूप बनाना होता है इसमें डाल के, ठीक है। ऐसे लूप बनाया, अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही लूप बनाना होता है, इधर भी बना देता हूँ, ठीक है। अब इस साइड लेफ्ट साइड वाला लेस जो है मेरा राइट वाले लूप में जाएगा, ठीक है। रुक जाओ यार, एक हाथ से करना मुश्किल है। ये देखो चला गया। अब जो राइट साइड वाला लूप है वो लेफ्ट साइड वाले लूप में जाएगा। अब इन दोनों को मैं टाइट कर लूँ, रुको कैमरा रख दूँ पहले। अब ये जो रनर्स लूप नॉट बनाने से क्या होता है, आपको ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने पड़ते जूते, और अगर ढीले रखोगे तो पैर से निकल जाएंगे। पर इसमें आप ज़्यादा टाइट ना करके, ज़्यादा ढीले ना करके, नॉर्मल से रख के कार्ड लगा सकते हो। आपके जूते आपके पैर से स्लिप नहीं होंगे। मेरे को तो बहुत हेल्प करती है भाई ये नॉट। ये देखो, अब मैं कितना भी खींच लूँ जूता निकलेगा नहीं। परफेक्ट। और यूजुअली मैं जब भी रनिंग करता हूँ तो 5 किलोमीटर भागता हूँ, पर आज मैं 5 किलोमीटर नहीं भाग रहा, क्योंकि जब भी मैं 5 किलोमीटर भागता हूँ और हाईरॉक्स भी एक ही दिन में कर लेता हूँ भाई, मेरा लेफ्ट वाला घुटना भूल जाता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा 3 ही किलोमीटर भागूँ अभी। अगर मेरे को कंफर्टेबल होगा तो मैं 5 भाग लूँगा, बाकी टारगेट मेरा 3 किलोमीटर का ही है। और उसके बाद शाम को जो हाईरॉक्स करनी है उसमें 5-6 किलोमीटर तो ईजिली हो ही जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। घुटने पे एकदम से लोड नहीं देना चाहता मैं, क्योंकि मेरा घुटना अब तक मेरे को ऐसा लग रहा है कम्प्लीटली हील हो चुका है। सोचा था 3 किलोमीटर भागूंगा, फिर 3 किलोमीटर भाग लिया, फिर सोचा 1 किलोमीटर और भाग लेता हूँ, फिर सोचा 1 किलोमीटर और भाग लेता हूँ। ऐसे कर करके मैंने 5-5.5 किलोमीटर कर लिया, और भाई क्या बढ़िया फील हो रहा है। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं टारगेट कुछ और सोचता हूँ पर उससे ज़्यादा ही कर देता हूँ भाई। श्रेडेड लग रहा हूँ। अब मील 1 खाते हैं, 10,000 पूरी करनी है रात तक मेरे। हाँ भाई, फटेगा तो नहीं है। ये कुछ सामान है जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा है 10,000 कैलोरी चैलेंज के लिए। ये वॉलनट्स हैं जो मेरे ख़त्म हो गए थे, ब्रेकफास्ट में खाता हूँ। और पनीर है, मलाई पनीर, जो रात को खाऊंगा। और ओट्स हैं, पाइनएप्पल है, दही है, और स्ट्रॉबेरी का भी एक डब्बा होगा कहीं ना कहीं। ये एक स्ट्रॉबेरी का डब्बा। ये रही भाई अपनी मील 1। वही यूजुअल ओट मील है, बस मैंने क्वांटिटीज़ हर किसी चीज़ की ऑलमोस्ट डबल कर दी है। इस ओट मील में 100 ग्राम ओट्स हैं, वैसे मैं 60 ग्राम खाता हूँ। और 50 ग्राम वॉलनट्स हैं, वैसे मैं 28 ग्राम खाता हूँ। और 150 ग्राम बनाना है जो मैं कभी कभी डालता हूँ। और इसमें 450 ml मिल्क है, और मैं मिल्क की कैलोरीज काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मील में डाली हुई है, सीधा पी नहीं रहा, तो इसलिए काउंट होंगी वो। और क्या डाला है मैंने इसमें, और हाँ 50 ग्राम हनी भी डाला है, वैसे मैं 25 ग्राम डालता हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी मील होगी भाई ये। इसके बाद मेरे को लगता नहीं है कुछ खा पाऊंगा 2 घंटे तक, पर ट्राई करना है भाई। ये देखो भाई, इस मील के मैक्रोस। 36 ग्राम प्रोटीन, रुक जाओ 36 ग्राम तो कम है, 36 ग्राम प्रोटीन तो काफ़ी कम हो गया। 36 ग्राम प्रोटीन, 47 ग्राम फैट्स, 169 ग्राम कार्ब्स और 17 ग्राम फाइबर। और टोटल कैलोरीज हैं इसमें
मेरे को यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखेगा 1236 कैलोरीज भाई। और जिम जाने से पहले मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट 3 ऐसी बड़ी बड़ी मील्स या इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी मील्स तो खा ही लूँ। अभी मैं इतना ही खा पाया हूँ, थोड़ा सा बचा हुआ, और भाई मैं अभी से फुल हो चुका हूँ बिल्कुल। और इसी की जगह मेरे पास 2 बर्गर होते ना भाई, वो आराम से 2000 कैलोरीज के आसपास होते और 5 मिनट के अंदर लपेट देता। और ये खाना मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है भाई। पहली ही मील है अभी, अभी तो 10,000 करनी है, अभी तो 1200 कैलोरीज हुई है भाई, पता नहीं कैसे करूँगा भाई। और ये इतना ज़्यादा मीठा मीठा हो गया ना, 50 ग्राम मैंने हनी भी डाल दिया और बनाना भी डाल दिया, तो भाई बहुत गले के नीचे नहीं उतर पा रहा है अब भाई, ज़बरदस्ती ठूसूंगा इसे। डन भाई। ये कौन है भाई? ये बेटे, तेरी आँख कैसे गंदी हो रही है? नहाया नहीं है ना? नहाया नहीं है ना? हाँ ठीक है, बैठ जा। अभी मेरे को मेरी पहली मील खाए हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं और 1250 कैलोरी खाई हैं अभी मैंने। थोड़ी देर गोकू के साथ टाइम पास करने आ गया था रील बना के। अब 5-7 मिनट धूप में बैठूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर अपनी सेकंड मील खाऊंगा। और सेकंड मील मैं सोच रहा हूँ भाई 2000 कैलोरीज के आसपास रखूँ। पॉसिबल तो नहीं है एक बार में इतना खाना मेरे लिए, पर देखते हैं। ये रही मेरी नेक्स्ट मील, जिसमें है 200 ग्राम स्ट्रॉबेरीज, 200 ग्राम पाइनएप्पल, 300 ग्राम दही और 1 स्कूप न्यूट्रा बे का आइसोलेट फ्लेवर मैंगो वे प्रोटीन। मेरी मील 3 सिर्फ इतनी सी नहीं है, मील 3 का एक पार्ट और है जो मैं ये खा के बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं वर्कआउट करने जाऊंगा। और एक चीज़ भाई, न्यूट्रा वे ने अभी अभी एक प्री वर्कआउट लॉन्च करा है, रेज एक्स। मैं तो भाई प्री वर्कआउट लेता नहीं बिल्कुल भी, मेरे को अपनी नींद से बहुत ज़्यादा प्यार है। बाकी अगर आप लोगों में से कोई यूज़ करता हो तो ये ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जिसने भी यूज़ करा है वो कह रहा है कि काफ़ी अच्छा प्री वर्कआउट है न्यूट्राबे का रेज एक्स। और हाँ, न्यूट्राबे से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीवाइटामिन, प्री वर्कआउट कुछ भी खरीदो, तो मेरा कोड यूज़ कर लेना GOKU गोकू फॉर सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मील 3 की तो मैं कैलोरीज बतानी ही भूल गया। मील 3 मतलब टोटल नहीं, सिर्फ इस मील की। मील 3 में अभी एक चीज़ और है जो मैं इसके बाद खाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। इसमें है 435 कैलोरीज, प्रोटीन है 39 ग्राम्स, फैट्स है 5 ग्राम, कार्ब्स हैं 58 ग्राम और फाइबर है 10 ग्राम कैलोरीज। भाई बहुत ज़्यादा कम है। अभी इसको भाई कम से कम 1000-1500 और बढ़ा दूंगा इसके सेकंड पार्ट खा के। और इन सब चीज़ों के अलावा एक अपडेट और है, मेरे कमरे में भाई टीवी लग चुका है। कल ही लगा था, कल सुबह सुबह लगा था। मज़ा आ रहा है भाई इस पर नेटफ्लिक्स देखने में, यूट्यूब देखने में। और कल मैंने थोड़ा सा PS भी चलाया था इस पर। 2 दिनों से ना मैं इसे यहाँ रख के चला रहा था, जहाँ PS रखा हुआ है ना, जो नीचे 2 पफ़ी रखे जिस पर हेलमेट भी रखा है, यहाँ रख के चला रहा था भाई। वो आ ही नहीं रहा था लगाने वाला, फिर वो आया, उसने कल सुबह सुबह लगा। इतनी खुशी हुई ना भाई। और नीचे मैंने साउंड बार भी लगवा लिया। अबे भाई क्या यूट्यूब क्यों नहीं चल रहा? अपना चैनल चलाऊँगा भाई। इतनी बड़ी स्क्रीन में भाई मज़ा तो आता है वैसे देखने में। और मेरा ना ट्रैवल करने का भी और ज़्यादा मन है। ये मैंने अपनी ट्रैवल वाला व्लॉग ही चला दिया जब मैं बीड़ गया था हिमाचल में। अभी मेरा ना फेब में घूमने जाने का दोबारा से मन कर रहा था, पर अभी थोड़े दिन के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि मार्च में मेरा हाईरॉक्स आने वाला है, तो उसके लिए भी मेरे को प्रेप करना है। पिछले 10 दिन से मेरी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, ऑन एंड ऑफ चल रही थी। पहले टैटू बनवा लिया, उसके बाद मैं घूमने चला गया, तो ऐसे ही चल रहा है। अभी थोड़े दिन घर पे रुक के हाईरॉक्स का प्रेप करूँगा, क्योंकि मार्च में मेरा हाईरॉक्स है, पूरी जान लगानी है भाई। ये रहा मेरी मील 2 का सेकंड पार्ट, 3 राइस केक जिसके ऊपर मैंने आलमंड बटर लगाया हुआ है, और 2 स्लाइसेस ब्रेड के आ रहे हैं। आलू सैंडविच बन के आ रहा है, उसकी भी कैलोरीज बता दूंगा, इसकी भी बता दूंगा, दोनों की साथ में बता दूंगा। और भाई मेरा गुद्दी तक खाना भरा हुआ है, इससे ज़्यादा खा के वर्कआउट नहीं करा जाएगा मेरे से, इसलिए ये दोनों चीज़ें और खाने वाला हूँ मैं। उसके बाद डायरेक्ट हाईरॉक्स ट्रेनिंग। और यहीं इसकी जगह भाई मेरे पास भाई अनहेल्दी चीज़ें होती है ना खाने को, बर्गर वगैरह हो गया या पिज़्ज़ा हो गया या बाहर का कुछ भी हो गया, केक वगैरह हो गया। भाई इतनी आसानी से अभी तक मैं 5000 कैलोरीज क्रॉस कर चुका होता ना, बहुत ईजीली भाई। 5000 कैलोरीज मैं क्रॉस तो कर चुका होता, पर भाई मेरी हालत भी बहुत बुरी होती, मेरे को ब्लोटेड फील हो रहा होता, और मतलब एनर्जी मेरे अंदर कम होती, और अगले दिन ना डेफिनेटली भाई मेरे कहीं ना कहीं पिंपल निकला हुआ होता। इस आलू सैंडविच के साथ मेरी मील 3 कंप्लीट होती है, और फ्रूट बोल को, सैंडविच को और राइस केक को सबको मिला के मेरी मील 3 में कैलोरीज आई 1004। अबे बस सिर्फ 1004 कैलोरीज हुई हैं, और भाई मैं ऐसा हो रहा हूँ कि कब उल्टी करूँगा भाई मैं, बहुत यार। बस ये उल्टी ना मैं वर्कआउट के बीच में ना करूँ, वर्कआउट ठीक हो जाएगा मेरा, बाकी कर दूँ कोई कर। एक भी कैलोरी वेस्ट नहीं जाएगी। थोड़ा सा आलमंड बटर और 2 फ्लेक्स रहते हैं राइस केक के, भी खा लूँगा मैं। मेरा पेट दर्द हो रहा है अब 1 घंटे बाद जिम जाऊँगा, और 1 घंटे बाद जिम जाऊँगा, पता है टाइम क्या हो चुका होगा? 5।
जिम तो मैं आ गया, पर भाई मेरा जेन्युइनली बिल्कुल मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, क्योंकि मेरा पेट इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना भाई, क्या ही बताऊँ मैं। पर वर्कआउट तो करना पड़ेगा, और आज हायरॉक्स डे भी है, और पिछले 10 से 12 दिनों से भाई मैंने हायरॉक्स सिमुलेशन वर्कआउट भी नहीं करा है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि जो रेस की डेट है वो पास आती जा रही है, और रेस की डेट क्या है वो मैं आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, और कहाँ जा रहा हूँ हायरॉक्स के लिए कम्पीट करने के लिए वो भी बता दूंगा। अब मैं चेंज करता हूँ जूते। लेग्स चेक कर लो भाई पहले, एक नंबर, बिना बम्प के, बहुत हो गया। हायरॉक्स वाले दिन की सबसे अच्छी बात पता है मेरे को क्या लगती है? ज़्यादा कपड़े ही नहीं पहनने पड़ते, एक टी शर्ट पहनो, शॉर्ट्स पहनो, जूते, और ऑन हो जाओ भाई। और आजकल मेरे को कार्डियो करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, लिफ्टिंग से ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ पता है मैं हायरॉक्स और ये कार्डियो वीडियो करना। भाई अभी भाई हायरॉक्स का ना सिर्फ और सिर्फ एक राउंड हुआ है मेरा, मतलब मैंने 4 एक्सरसाइजेस करी हैं और 4 बार 600 मीटर भागा हूँ। पेट में खाना होने की वजह से ना ढंग से भाग भी नहीं पा रहा। और एक खुशखबरी है भाई, ये देख रहे हो स्कीयर, ये ठीक हो गया यहाँ का, तो ये भी कर रहा हूँ आज। जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, मेरे घोड़े खुद के आज़ाद हो चुके हैं भाई, इतना थका हुआ फील कभी नहीं हुआ मेरे को। और आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम भी फास्ट है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट चीज़ें कर रहा हूँ। एक राउंड और बचा है, वो भी करता हूँ। डन विद द वर्कआउट, आई होप एंगल सही आ रहा हो। और भाई मेरे घोड़े खुल गए। 2 एक्सरसाइज में मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, बर्पी, ब्रॉड जंप्स, और जो बॉल थ्रोज होते हैं 6 किलो की बॉल से ऊपर टारगेट पे मारना होता है और स्क्वाट करने होते हैं भाई। मेरे बहुत बुरे तरीके से घोड़े खुल चुके हैं, और हर टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को अभी उल्टी आ जाएगी। कभी भी भाई ऐसा कुछ खा के जिम मत जाना, वर्कआउट मत करना जो आपके पेट में पड़ा रहा है। मैं आलमंड बटर खा के आया था, मेरा तो चैलेंज था इसलिए मैं आ गया, बाकी मैं ऐसा कभी नहीं करता। जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ ना, तो मेक श्योर करता हूँ कि कम से कम नहीं तो 1.5-2 घंटा पहले खा के आऊँ, कि मेरे को ऐसा फील होता है। क्योंकि जब आप खा के डायरेक्ट जिम आ जाते हो ना, तो आपका ब्लड फ्लो आपके स्टमक की तरफ, क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ ज़्यादा रहता है, और मसल्स की तरफ नहीं जा पाता ढंग से, तो इसलिए ऐसा कुछ खा के मत आया करो। डन भाई, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो देखो भाई, मेरी ढूई छप गई, इतना पसीने में भरा हुआ है। कैमरे पे ना इतनी अच्छी तरीके से दिख नहीं रही, पर भाई मेरी नसें खड़ी हो रखी हैं इस टाइम पे टांगों की। ये रही मेरी नेक्स्ट मील 4 और मेरी पोस्ट वर्कआउट मील। अब ये है 200 ग्राम मलाई पनीर, और ये है 3 कुकीज़ जो मैं ऑलमोस्ट डेली खाता हूँ। इसमें कोई भी रिफाइंड चीज़ नहीं होती है, काइंड ऑफ हेल्दी होती हैं। इसमें ओट फ्लावर्स होता है, डार्क चॉकलेट होती है, और शुगर की जगह इन्होंने गुड़ डाला हुआ होता है, तो इसको भी हेल्दी कंसिडर करा जा सकता है। क्योंकि मैं तो भाई इसे डेली खाता हूँ, एक कुकी तो मैं डेली खाता ही हूँ। 3 कुकीज़ ये हो गई, और इस एक कुकी में है 130 कैलोरी, तो उसके हिसाब से लगा लेना कितनी कैलोरीज हुई। बाकी टोटल मील की कैलोरीज मैं बता दूंगा। 10,000 कैलोरीज तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि पूरी नहीं हो पाएंगी। पहली चीज़ भाई, मेरी एपेटाइट कम है, ठीक है। दूसरा, मैंने बहुत लेट शुरू करा, 12 साढ़े 12 मैंने शुरू करा था चैलेंज। और तीसरा, हेल्दी चीज़ों से इतनी ज़्यादा कैलोरीज खाना पॉसिबल नहीं है। अभी एक मील और है जो ये खाने के बाद मैं खाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ठूस पाऊँ। ये लो भाई मेरी लास्ट मील, और इससे पहले वाली मील की भी 2 कुकीज़ बची हैं, वो भी अभी मेरे को खानी है। पनीर तो मैंने खा लिया, 1 कटोरी छोले की सब्ज़ी है, और 3 रोटी हैं, और इसके बाद भाई मैं कुछ भी नहीं खा पाऊँगा। इस पूरी मील को मिला के मैंने पूरे दिन में आज, इतने बदतमीज़ है ना भाई इस मील को मिला के पूरे दिन में मैंने आज खाई है 3,753 कैलोरीज बस। प्रोटीन मैंने खाया है 171 ग्राम्स, फैट्स मैंने खाया है 164 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट मैंने खाई है 408 ग्राम। और मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि सुबह रनिंग भी करी, उसके बाद 1 से 1.5 घंटे का हायरॉक्स सिमुलेशन वर्कआउट करा, डेड हो चुका हूँ भाई। अब मैं ये खाऊंगा, उसके बाद बाकी की बातें मैं कल करूँगा। अब नहीं हिम्मत भाई कैमरा उठाने की बिल्कुल भी। हियर इज़ द प्रूफ भाई, छोड़ा नहीं कुछ भी, खा लिया जैसे तैसे। ये वाली वीडियो एडिट करते करते मेरे को ध्यान आया कि मैंने ये वाली वीडियो एंड ही नहीं करी थी। और इस व्लॉग का पर्पस, इस वीडियो का पर्पस ये था आपको बताने का कि अपनी डाइट को हेल्दी रखो, ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे। मेरे को पता था मैं 10,000 कैलोरी पूरी नहीं कर पाऊंगा, और हेल्दी 10,000 खाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ऐसा ही अनहेल्दी 10,000 कैलोरी का चैलेंज देखना हो तो कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो के लिए यही, दैट इज इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।